कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 का पार्ट 3 है कि अब हमने समझ पकड़ ली है लिमिट और आरएचएल एलएचएल कैसे निकालते हैं। चलिए 11वें नंबर से आप शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हमारी एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 का पार्ट 3 है। 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने सारे कर लिए थे। आज इस तीसरी वीडियो में हम उसके आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अभी तक तो 5-5 क्वेश्चन की वीडियो बना रहे थे, आज आशा करते हैं कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अब हमने समझ पकड़ ली है लिमिट और आरएचएल एलएचएल कैसे निकालते हैं। चलिए 11वें नंबर से आप शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी है हमारे पास। 11वां नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 if x 2 x 2। ये क्वेश्चन हमारे पास है 11वां। सही है क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में उतारने में गड़बड़ होता है। ये क्वेश्चन है, इसको अपन को क्या करना है, इसकी असांतत्यता बिंदु चेक करना है हमें, किस बिंदु पर फलन असांतत्य है। ठीक है, बड़ा ही आसान है। इसी प्रकार के क्वेश्चन 10 तक हमने कल किए थे। आज देखते हैं इसमें क्या नया है। देखो, हमें दो दो पर ही चेक करना है, तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, राइट। एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा लगेगा, ये रहा। यहाँ कह रहा है जो x है या तो 2 से छोटा या 2 के बराबर है। इस निशान को आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। इस निशान को नहीं जानते तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, मान लो यहाँ x है और यहाँ 5 है, तो अगर x की बात करें 5 की तुलना में, तो x 5 से छोटा है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। किससे? इसके पीछे वाले से। मान x की बात करें तो x 5 से बड़ा है, और 5 की बात करें तो 5x से भी बड़ा है। बात तो ये है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके नीचे एक ये निशान भी लगा दें तो यहाँ ये बराबर कहलाता है, यानी ये बड़ा भी हो सकता है। x जो है 5 से छोटा भी हो सकता है और 5 के बराबर भी हो सकता है। 5 जो है x से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। ये निशान ये बताता है। अगर यहीं x के यूं होता निशान और यहाँ 5 होता, तो x जो है 5 से बड़ा होगा। तो बराबर का निशान लगा दे तो या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इस निशान को समझते हैं। उसी प्रकार ये है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करें तो फंक्शन कौन सा है, ये दर्शा रहा है कि x अगर 2 के बराबर या उससे छोटा हुआ तो ये फंक्शन यूज में लेना है, अगर 2 से बड़ा हुआ तो फंक्शन ये यूज में लेना है। तो अभी बराबर की बात करें तो फंक्शन ये आएगा, यानी एफ एक्स फंक्शन को दर्शाते फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3। अब x हमें 2 पर चेक करना है तो 2 रख दो, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3। तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का क्यूब तो जानो ही, 8 माइनस 3, ठीक है। 8 माइनस 3 आंसर थोड़ी निकला है, क्यों ब्रैकेट बनाया है, ठीक है। तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, राइट। इस फंक्शन पर इस फंक्शन पर x की वैल्यू 2 रखने पर हमें f2 मिल गया है, वो मिला है 5। अब इसकी LHL चेक करते हैं, LHL और RHL। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू ये पता करना है। और कैसे पता करते हैं, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, यानी ये जो निकाला है अपन ने, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यू है। फंक्शन कंटिन्यू है तो देख लो LHL क्या निकाल रहा है। LHL मतलब 2 पर चेक करें, LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये वाला। तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, तो फंक्शन ये वाला है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट नहीं लिखते, पुट कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का क्यूब माइनस 2, तो फिर से क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा एलएचएल, एलएचएल भी 5 आ गया। अब आरएचएल चेक करते हैं, आरएचएल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर यानी 2, अभी तो एक्स लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट पुट करने के बाद फंक्शन, लिमिट पुट करने के बाद लिमिट नहीं लिखते हैं, तो लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट नहीं लिखते, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो आरएचएल हमारे पास क्या आ गया, आरएचएल भी हमारे पास 5 आ गया। अब इसमें बताना है कि फंक्शन किस बिंदु पर जो है डिसकंटिन्यू है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यू, यानी फंक्शन के फलन के किसी बिंदु पर मतलब फलन के असांतत्यता का कोई बिंदु ही नहीं है, ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये 11 हो गया, अब हम 12वां करते हैं। इस प्रकार के सवाल हमने पिछली वीडियो में किए हैं बहुत, तो अब तक तो आपको आशा करता हूँ आपको आ जाने चाहिए, अब तक तो आ जाने ही चाहिए, नहाना चाहिए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए। 12वां क्वेश्चन, अब तक तो आ जाना चाहिए समझ में। फंक्शन एफ एक्स दिया है, इसी तरीके अभी जो किया है उसी तरीके के सवाल चल रहे हैं, अभी अलग कोई तरीका आया नहीं है। 13वें सवाल से शुरू होगा वो, कह रहा है एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, अभी गलत लिख देता, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1, ये दिया है हमको सवाल। हाँ ये, तो चलिए चेक करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमें किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, राइट, यस, एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन कौन सा होगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन एफ एक्स होगा। सर जी हमारे पास साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, देखो देखो, एक्स की पावर 10 को 10 की पावर एक्स लिख दिया है, एक्स की पावर 10 माइनस 1 ये है फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू, अरे पुट करनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 10, राइट, 1 की पावर 10, इसको ऐसे देना होता है, ठीक है, तो 1 की पावर 10 1 ही होता है जी, तो f1 की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0, 0 आ गई। हाँ LHL और RHL चेक कर लो, LHL RHL, चलो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1, हाँ लिमिट पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, यानी 1 की पावर 10 माइनस 1, तो LHL हमारे पास क्या आ गई, बड़ी साफ तरीके से LHL आ रही है हमारे पास 0। RHL चेक करो जल्दी जल्दी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, हाँ 1 प्लस 1 प्लस, फंक्शन क्या है, एक से बड़े के लिए फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर सजीव, एक्स स्क्वायर क्या, हाँ तो पुट कर दो वैल्यू, RHL हमारे पास साफ तौर पर पता चल जाएगी, ये 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो भाई LHL 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन RHL 1 है, तो क्या बराबर हुई, नहीं हुई। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है असंतत है, समझे कि नहीं, समझ गए, ठीक है, और यही हमें चेक करना था, ठीक है, 12वीं तक यही चेक करना था। अब फटाफट ले लेते हैं 13वां, 13वें में क्या कह रहा जी, क्या कह रहा जी, 13वां कहाँ गया, 13वां कुछ अलग प्रकार से है शायद, ये कह रहा है क्या एफ एक्स, पहले तो ले लेते हैं इसका नाम, एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5 है जी, ये 5 है, अच्छा
इफ x लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 1। क्या बना है, क्या बना है, 1 यही है। हाँ, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। फलन f के सांतता पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा फलन है। इसने पूछा है कि क्या ये फलन संतत है, बस यही बताना है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, पिछले वाले जैसे ही बस बताना है कि फलन संतत है या नहीं है। तो हमें पता है क्या करते हैं, हम सीधा एट x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन कौन सा होगा 1 के लिए, ये होगा। फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा x, यानी fx बराबर x प्लस 5। राइट, यस सर। x की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, f1 हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या, 6। बिल्कुल, ये आगे LHL और RHL चेक कर लो, अगर बराबर है तो फंक्शन हाँ भैया है, मतलब कंटिन्यू है। LHL क्या आएगी हमारे पास और RHL क्या आएगी हमारे पास। LHL आएगी हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। ठीक है, इसके लिए LHL के लिए फंक्शन ये है x प्लस 5। बिल्कुल, तो LHL हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करने पर 1 प्लस 5, x की वैल्यू पुट करने पर LHL हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अभी तक तो बराबर है, कंटिन्यूस की इक्वेशन अभी तक तो सही चल रही है। इसमें गड़बड़ है नहीं है वो देखने पर पता चल गया। तो हम लिखाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास ये x माइनस 5। अब x की वैल्यू इस पर पुट रख दो तो RHL हमारे पास आ जाएगी, x क्या है 1, 1 माइनस 5 माइनस का 4। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, इसने यही पूछा है fx द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो नहीं है भाई। फलन f के संतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये इतना ही था। इसने पूछा है कि है, तो हमने कह दिया नहीं है। अब अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी तक वैसे ही चल रहे थे, लेकिन अब अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। बड़े ही इजी टाइप के क्वेश्चन करने पर मजा आएगा। देखो क्या है, 14वां नंबर क्वेश्चन मार करके दे दिया। 14 नंबर क्वेश्चन से अलग टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ये कह रहा है फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। इतना कह दिया। और 14वें में दिया है fx बराबर 3 4 5 बराबर 3, चलो लिख ही देते हैं बड़ा, 3 4 5। इफ और इसकी कंडीशन क्या दी है, 0 से 0 x से बीच में और 1 1 और 1 से x से 3, यही है ना, हाँ, 3 से x 10, यही है ना। ठीक है, इस तरीके का सवाल हमने पीछे किया था, जिसमें दो जो बिंदु है उस पर चेक करना था। तो उसमें 2 हट गए थे। वैसे यहाँ चलो देखो, आप देखो यहाँ ऐसे बिंदु भी हैं जहां पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, कैसे, देखो मैं बात करता हूं 0 की। 0 देखो आप, इन सभी बिंदु पर हमें सांतता पर विचार करना है। ठीक है, यानी इन सभी पॉइंट पर सांतता चेक करना है, कंटिन्यू है या फंक्शन डिसकंटिन्यू। 0 पर देखो, 0 की हमें LHL भी होनी चाहिए, RHL भी होनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू तीनों होगी ना, तभी हम देखेंगे वो तीनों बराबर है नहीं। इनमें से कोई एक होगी नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे बराबर है नहीं। उस कंडीशन में डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, 0 है, ये x से बराबर, x के बराबर, x की जो वैल्यू है 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, लेकिन x की वैल्यू 0 से छोटी हमें दे ही नहीं रखी है। इसका मतलब उस जो x का है एट 0 पर
एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमारे पास f0 फाइंड है और f0 फाइंडेड है, ठीक है, बराबर पर फाइंड है और x की वैल्यू ज्यादा है, यानी RHL फाइंडेड है। मगर LHL कहाँ है, LHL कैसे निकालेंगे, तो LHL अनडिफाइंडेड है, ठीक है, अनडिफाइंडेड है। तो इस बिंदु पर हम चेक ही नहीं कर सकते कि वो कंटिन्यू होगा या डिसकंटिन्यू, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 10वां भी होगा। 10 पर हम चेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 10 पर ना f10 फाइंड है, f10 फाइंडेड है और LHL फाइंडेड है इस बार, ठीक है। मगर RHL पता ही नहीं है हमें, है ना, हम फाइंड ही नहीं, तो इसकी जो चेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंडीशन 0 और 10 पर है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया, हमें 1 और 3 पर चेक करना है, ठीक है। बस ये अपन लाइन लिख सकते हैं कि 0 पर LHL फाइंड नहीं है और 10 पर RHL फाइंड नहीं है, अतः इसकी हम सांतता चेक नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, तो fx क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पर fx क्या दिया हुआ 3, तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। LHL चेक कर लो, LHL और RHL। LHL क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन 3 ही है, यानी LHL हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब RHL चेक कर लो, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 से बड़ी के लिए, ये रहा x जो 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या आएगा 4, यानी RHL हमारे पास क्या आ जाएगी 4, यानी एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, क्या डिसकंटिन्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पर, हाँ, तो x इक्वल टू 3 पर ये रहा फंक्शन हमारे पास क्या होगा 5, फंक्शन हमारे पास क्या होगा 5, एफ एक्स इक्वल टू 5, यानी f3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, हाँ। LHL क्या आ जाएगी इस पर, LHL क्या आ जाएगी इस पर, और RHL क्या आ जाएगी इस पर, RHL LHL 3 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x 3 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारे पास होगा 4, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस और लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है 4, तो LHL हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। RHL के लिए फंक्शन यानी 3 से बड़े हो तो फंक्शन है हमारे पास 5, तो RHL हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो हम यहाँ ये बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, बात तो एक ही है, या फिर इसे ना लिखकर हम एक मतलब जो उत्तर होगा ये दोनों सॉल्व किए, फिर जो लास्ट में जो उत्तर होगा वो क्या लिखना है वो देख लो, एट x इक्वल टू 3,1 या फिर 1,3 दी फंक्शन r, फंक्शन r क्यों, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, स्पेलिंग तो ऐसे लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से 14वां भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं 15वां सॉल्व। 15वां जल्दी हो। तो ये नए तरीके के सवाल आ चुके हैं हमारे सामने। 15वां भी इसी तरीका है, 16वां भी इसी तरीके का है, वो देखेंगे हम कर पाएंगे अभी या अगले वीडियो में। 15वां करते हैं फटाफट से। 15वां क्या है, एफ एक्स इक्वल टू
2x 0 4x if x जो है वो लेस देन 0 0 लेस देन इक्वल टू x x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन दी है और इन 0 और 1 पर दोनों पर चेक हो सकता है, तो करना है बस चेक हो क्या है एट x इक्वल टू क्या 0 हाँ एट x इक्वल टू 0 तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा एट x इक्वल टू 0 के लिए 0 तो f0 भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 समझेगा ना 0 ठीक है। LHL और RHL चेक करना और कुछ नहीं करना है। अब LHL और RHL अब हम लिमिट नहीं निकालेंगे, अब सीधा देखेंगे सटीक निशाना क्या आता है। देखो LHL क्या करना है, LHL 0 से छोटी वैल्यू के लिए, हाँ 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारे पास 2x और हम चेक किस कर रहे हैं x की वैल्यू क्या है 0 तो 0 इंटू 2 यानी LHL हमारे पास क्या आ जाएगी 0 समझे कि नहीं। इसी प्रकार RHL नहीं समझे क्या LHL क्या है LHL के फंक्शन क्या होगा 2x हाँ और x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 माइनस यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 तो 2 इंटू 0 0 समझे। इसी प्रकार RHL भी देख लो, ये जल्दी जल्दी करने का तरीका RHL क्या है x से x 0 से बड़ी x की जो वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू हाँ 2x। अब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन 0 तो कुछ 0 की किससे भी गुणा करवाओ 0 ही उत्तर, यानी एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो क्या होगा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यू फंक्शन ठीक है कंटिन्यू फंक्शन होगा। हाँ अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर ठीक है तो x जब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन 0 है यानी f1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। हाँ LHL और RHL चेक करते हैं इसकी। LHL मतलब जब फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा होगा मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन यूज कौन सा होगा 0 यानी LHL भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 बढ़िया तरीके से। RHL हमारे पास क्या आएगी RHL यानी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन होगा 4x और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 तो 4 इंटू 1 4 यानी यहां हम कहेंगे एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यू फंक्शन है ठीक है। 15 हो गया। इस तरीके का 16वां और है वो और कर लेते फटाफट। 17वें से कल से एक अलग ही तरीके के सवाल होंगे डिफिकल्ट लेवल के, सही बता रहा हूं मैं। अभी तक तो आसान थे, 17वें से अलग लेवल के सवाल शुरू होंगे ठीक है। तो फटाफट 16वां भी खत्म कर लेते हैं फटाफट। इसी तरीके का है 16वां, 17वें से अलग लेवल के शुरू होंगे सवाल। 16वां भी इसी तरीके का है। fx दिया है -2 2x2 -2 2x2 कॉमा 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 if x 1 -1 sorry -1 x 1 यही है क्या तुक्का मार दिया, यही है 7 करोड़। ये सवाल दिया मैं 16वां, फटाफट से सॉल्व कर लो आप भी, मैं तो करूंगा ही। अब हमें चेक करना है एट x इक्वल टू -1 नहीं -1 1 पर चेक करेंगे तो फंक्शन fx फंक्शन कौन सा आएगा -1 पर फंक्शन है हमारे पास -2 यानी सीधा कर दो कि f -1 बराबर -2। LHL चेक कर लो इसकी
और RHL चेक कर लो इसकी फटाफट से। LHL क्या आएगी हमारे पास, -1 से छोटी, x की जो वैल्यू है -1 से छोटी होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या है वो देखना है हमें, ये आएगी -2, यानी LHL बराबर हमारे पास क्या आएगी, -2 बबुआ, -2। ठीक है, गुणा कराने वाले की वो यहाँ देखेंगे, यहाँ तो सीधा लिखना है जो है वो है। RHL देखो, RHL यानी -1 से x की वैल्यू जब बड़ी होगी तो फंक्शन होगा हमारे पास 2x, और x की वैल्यू हमारे पास -1, तो 2 × -1, RHL क्या आ जाएगा, -2। आप चेक कर सकते हैं खुद, यानी f की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -2, यानी fx बराबर LHL बराबर RHL, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज कंटिन्यू फंक्शन। अब हम चेक करेंगे किस पर, यानी समझ गए ना, एट x इक्वल टू -1 द फंक्शन इज कंटिन्यू फंक्शन। ठीक है, अब चेक कर लो x एट x इक्वल टू 1, देख लो भाई फंक्शन क्या आएगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हुई तो फंक्शन आएगा 2x यानी x की वैल्यू है तो चलो लिख लेते हैं इस बार, और ठीक है x, चलो f1 की पर चेक करें तो 2 × 1, तो f1 हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 हमारे पास आ जाएगा 2। हाँ, LHL और RHL चेक करना बड़ा ही आसान है सर जी, मैंने कहा हाँ। LHL क्या आएगी हमारे पास, यानी 1 से x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2x ही आएगी, x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 × 2, यानी LHL भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी सर जी, बिल्कुल, मैंने कहा हाँ। अब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2, लो भाई इसमें तो चेक ही नहीं करना कुछ, RHL बराबर 2, यानी एट x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यू फंक्शन होगा। ठीक है, आज तक जो हुए थे, ठीक है, 13 तक पिछले वाले वीडियो के सवाल चल रहे थे, आज मैंने 16 तक करवा दिए इस तरीके के सवाल, और ये समाप्त हुए 17 पर ये कह रहा है ए और बी की वैल्यू पता करनी है, ये बड़ी अलग तरीके के सवाल है, सही बता रहा हूँ। 17 से सवाल है अपने 34, 17 से 34 अलग लेवल के सवाल होंगे, डिफिकल्ट लेवल के, ठीक है, और इन सवालों में करने में मैं बहुत उत्सुक हूँ, ये बहुत ही मजेदार सवाल होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा।